हमारे घर में हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ सी है। तो उसे घुंघरू की आवाज आती थी, उसे एक स्पेसिफिक आंगन से क्रॉस करने में डर लगता था, उसे दिखता था कोई के सामने खड़ा है। मेन सिम्टम है वो क्या दिखाई देते हैं अगर घर का ऑरा नेगेटिव होता है। वो हाउस कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, शमशान, और ये एंटिटीज यहाँ पे 250-250 साल से हैं, तो ये तो नहीं छोड़ेंगी। मैंने लिटरली देखा एक छोटा सा बेबी और उसकी माँ उसे पकड़े झूले में बैठी है। I saw this. आपने ये देखा? मैंने ये देखा, राइट। और मैंने कहा प्लीज आप कुछ भी आपको करिए। दिख रहा था? वो मुझे दिख रहा था। तभी एंटिटी आई, तूने मुझे तो देखा ही नहीं। मैंने कहा आप? कहते मैं ओमपुरी हूँ। ओमपुरी बॉलीवुड एक्टर। बॉलीवुड एक्टर। कुछ एनर्जीज बहुत स्मार्ट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्म राक्षस। वो आसानी से नहीं जाएंगे, उनके ऊपर पूजा पाठ का कोई असर नहीं करेगा। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये पॉडकास्ट यहीं से छोड़ के चले जाइए। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं सो रही हूँ लेकिन एकदम से उठ जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे लगा कि छत के ऊपर कोई खड़ा है और मुझे लगा कि जैसे एक ब्लैक सी शैडो मुझे पास कर गई, छाती पर रख के बैठ गया और मैं चिल्ला रही हूँ और मैं नहीं बोल पा रही हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो। एंटिटीज भी ना एक हुक देखती हैं। मुझे एकदम से दिखाई दिया एक वाइट फेदर्स वाली लेडी एकदम से ऐसे हवा में उठी और ऊपर होती चली गई। आप सो रहे हो और सोते सोते आपको किसी ने जकड़ लिया। ऐसा तो मेरे साथ हफ्ते में 3 से 4 बार होता है। और एकदम से मैंने मुड़ के देखा तो एक आदमी ने स्कार्फ बांधा हुआ था, वो मुझे घूर के ऐसे देख रहा था। तो ये काफी डेंजरस चीज है, इसमें कई बार लोगों की डेथ भी हुई है। आपको क्या कई बार ऐसा लगता है कि घर में कुछ ऐसा है जो आपको विचलित करता है? घर में चलते चलते, बेडरूम से होते हुए ड्राइंग रूम में खिड़की अचानक से खड़खड़ाने लगती है, या फिर कोई काम बनता ही नहीं, हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिखाई देती है। अगर ऐसा है तो फिर शायद कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ है तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मौजूद हैं, आपकी फरमाइश पर जिनको हमने दोबारा से आमंत्रित किया है अपने पॉडकास्ट में, नन अदर देन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी यंग एट हार्ट, इंटरनेशनली सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वर्षा संगर। वर्षा, स्वागत है आपका। थैंक यू। पिछली बार की तुलना में इस बार और ज्यादा खूबसूरत लग रही है। वर्षा जी, कहां से शुरू करें? क्योंकि कई व्यूवर्स ने जब आपको देखा तो ढेर सारे सवाल कमेंट सेक्शन में आए। किसी ने कहा कि भाई हमारे घर में हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ सी है, उसका ऑरा थोड़ा सा हमें लगता है क्लीन नहीं है। ये गड़बड़ वाले घर क्या कहते हैं? तो उपाध्याय जी, आपको एक बात बताऊं, हर चीज की एनर्जी वाइब्रेशंस होती हैं। हर चीज, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सबकी वाइब्रेशंस है और एनर्जी फील्ड है। ये तो आपने सुना ही होगा। अब उसे हम क्या कहते हैं? ऑरा कहते हैं। ऑरा क्या होता है? पूरा हेड टू टो, जैसे अगर मैं एक इंसान की बात करूं, हेड टू टो आप सराउंडेड होते हैं 4 to 6 इंचेस से एक एनर्जी फील्ड से, जो दिखाता है कि आपकी वाइब्स कैसी हैं। आपको लगता होगा ना किसी इंसान से मिलके कि अरे इसकी वाइब्स तो बड़ी इनवाइटिंग है, इससे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। कईयों की वाइब्स आपको थोड़ी सी नेगेटिव लगती हैं, आप उनसे चाहते हैं ज़्यादा बात ना करें, जस्ट काम की बात हुई और फिर ख़त्म करें। ऐसे ही इंसानों के साथ साथ ही घरों के भी ऑरा होते हैं। कई घर बड़ा आपको वहाँ पे स्टेप इन करके लगेगा, बड़ी वेलकमिंग इन एनर्जीज़ हैं, बड़ा पॉजिटिव वाइब्स हैं, बड़ी खुशहाली है, बड़ी अच्छे मन से वहाँ के होस्ट आपको वेलकम करें। और कुछ एनर्जीज़ घर की इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई होती हैं कि बहुत कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, या हर वक्त कोई ना कोई बीमार ही पड़ा रहता है, या बच्चे मतलब ज़्यादा कहना नहीं मानते, या अच्छे नहीं होते हैं पढ़ाई में। तो ये ऑरा होता है हर घर का। वर्षा जी, जब लोग आपके पास आते हैं इस घर के ऑरा को लेके, कौन से जो मुख्य लक्षण है, मेन सिम्टम है, वो क्या दिखाई देते हैं अगर घर का ऑरा नेगेटिव होता है? कौन कौन से सिम्टम है? तो उन घरों में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। लोग बीमार अगर पड़ रहे हैं तो आप देखोगे ठीक ही नहीं हो रहे, भले ही डॉक्टर पे बहुत पैसा लगा रहे हैं, सीलन ही खत्म नहीं हो रही, अननेसेसरी, बिना किसी बात के, मतलब छत भी रिपेयर करा रहे हैं, दीवारें भी रिपेयर करा रहे हैं, पर सीलन ही खत्म नहीं हो रही, दीमक ही नहीं जा रही हैं, चींटियां ही खत्म नहीं हो रही हैं। और मैंने कुछ केसेस में ऐसा देखा है कि बच्चा
बीमार है, जैसे मेरे पास एक केस आया था, छोटे से शहर का था वो, वहाँ पे एक छोटी बेटी को एपिलेप्सी थी। चलो दवाई ले रहे हो आप ठीक रहते हो, लेकिन आपको पता है ऐसे लोगों में से ना एक अजीब सी दुर्गंध आती है। ऐसे घरों में आप चाहे जितना फिनाइल का पोछा लगा लो, उनमें से ना दुर्गंध आती है। वो कभी भी आपको ना अच्छा एक स्मेल नहीं करेंगे, भले ही आप वहाँ पे धूप बत्ती भी कर रहे हो, सब कर रहे हो। अब इसके भी बहुत रीजंस होते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम तो रोज़ सुबह शाम, हमारा तो कर्म है कि हम तो दिया बाती जलाएंगे ही जलाएंगे, भगवान का नाम लेंगे ही। तो मैं इसमें दो चीज़ ज़रूर पॉइंट करना चाहती हूँ कि आप जब दिया बाती करते हो, आप एक स्पेसिफिक रूम में, मंदिर आपने जहाँ बना रखा है, आप बस वहाँ कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। घरों के बहुत कॉर्नर्स भी होते हैं, कई जगह कई अलमारियाँ होती हैं जहाँ पे आपने सामान रखकर और आप भूल जाते हो, वहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जीज अपना घर बना लेती है। फिर कुछ एनर्जीज बहुत स्मार्ट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्म राक्षस। ऐसे भी केसेस मेरे पास आए हैं जो आप सोचते हो अगर आपने 100 बार किसी मंत्रों का उच्चारण कर रखा है या मतलब पाठ कर रखा है, उन्होंने 10,000 टाइम्स ज़्यादा कर रखा है। ब्रह्म राक्षस किसी लाइफ में ना स्कॉलर्स रह चुके हैं, ऋषि मुनि रह चुके हैं, जिनके साथ कुछ गलत हुआ और उनकी डेथ हो गई, तो फिर वो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं और वो बहुत ही एक क्वालिफाइड वाली कैटेगरी में आते हैं। तो वो आसानी से नहीं जाएंगे, उनके ऊपर पूजा पाठ का कोई असर नहीं करेगा। अभी रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस आया था। हॉन्टेड केस समझ में आ रहा है ऐसा जिस घर में हो? हाँ जी, मैंने एक ऐसा केस सॉल्व किया था और मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ ऑडियंस इस बात को ज़रूर समझे। छोटी मोटी चीज़ें तो आप ठीक कर सकते हो अगर घर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से राय लो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप उसे ठीक कर सको। मैं कैटेगोरिकली एक केस का ज़रूर यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। छोटे से टाउन, उत्तर प्रदेश का ही है, अब तो खैर बड़ा हो गया है वो टाउन भी। बहुत पुराना घर ग्रेवयार्ड पे बना था और मुझे कुछ पता नहीं था, किसी नोन के थ्रू मेरे पास वो केस आया। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान के ऊपर, हाँ, शमशान के ऊपर वो बना हुआ था वो घर। लेकिन ठीक है, काफ़ी पुश्तें निकल गई, वहाँ लोग रह रहे थे, कुछ ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता क्या कुछ हुआ। उन्हें कहाँ से मेरा कांटेक्ट मिला, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और वो मेरे ऑफिस आए मुझसे मिलने अपॉइंटमेंट लेकर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अजीब सी स्थिति है, वो आए तो किसी और चीज़ के लिए थे, घर के लिए नहीं आए थे। कहते हमारी 2 बेटियां हैं और दोनों ना अजीब सी हरकतें करती हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बहुत पूजा पाठ भी करा ली, किसी ने उन्हें पानी कुछ फूंक के दिया, वो भी हमने पिला दिया। मेडिकल साइंस इसका कोई इलाज हमें बताती नहीं है, हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा हमारे कंट्रोल। तो हमने सोचा एक बार हम आपसे कंसल्ट कर लें। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे और मुझे समझ में तो आ रहा था कि देखो कुछ है, तो मैंने उनसे परमिशन ली उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स करने की। जब मैंने उस जो घर का मुखिया था उसके रिकॉर्ड्स खोले और करना शुरू किया, तो उसमें एक तो हाउस का आया कि बहुत ख़राब एनर्जीज़ हैं हाउस में। जब मैंने डिग करना शुरू किया तो पता चला कि वो हाउस कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, शमशान, ग्रेवयार्ड। पता था क्या? नहीं, उनको नहीं पता था। और ये कब से था? 1750s की बात बता रही हूँ मैं आपको। कितने साल हो गए अब आप देखो घनश्याम जी, थोड़ा सा आप इसे कैलकुलेट करो। 1750 के आसपास का है ये। 1750 से 1850 से 1950, 200 साल तो यही हो गए और आगे 250 पौने 300 साल के आप करीब लगा लो। 2024 चल रहा है, ठीक है। ग्रेवयार्ड था, जब वहाँ पे शहर बसना शुरू हुआ होगा तो उन्होंने ऐसे मतलब हटा दिया। जो इंजीनियर्स आए, जो उनकी टीम आई, मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ नहीं कराई होगी, जो भी था, और वो उसी के ऊपर सब क्लीन करके और उन्होंने घर बना दिया। बाद में पता चला कि जितने लोग उस घर में रहे सब परेशान ही रहे। ये मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ गया। फिर जब मैंने उन भाई साहब से बात करनी शुरू करी, मैंने कहा कि आपकी छोटी बेटी के साथ कुछ है मेंटल प्रॉब्लम। कहते हैं हाँ, उसे एपिलेप्सी है। मैंने कहा देखो उसके अंदर बहुत मेजर सिम्टम्स हैं, क्योंकि जब एपिलेप्सी होती है ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है साइंस में जो हम कहते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों को अटैक आता है ना, एपिलेप्सी अटैक, तो उनका ऑरा वीक हो जाता है और उसमें फिर एंटिटीज़ आ सकती हैं। अच्छा। अब वो दोनों सिस्टर्स एक ही रूम में रहती थी, इस घर में रहती थी। बड़ी सिस्टर काफ़ी साइकिक थी, ठीक है, लेकिन आप जानते हो देखो छोटे शहरों में ना थोड़ा सा टेम्परामेंट इश्यूज भी होते हैं पेरेंट्स के साथ, और ये मैं आपको काफ़ी पुरानी बात बता रही हूँ। तो टेम्परामेंट इश्यूज थे फादर मदर के, वो ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते नहीं थे, बात करते नहीं थे। तो बड़ी लड़की को काफ़ी कुछ दिखता था, लेकिन वो डर के मारे अपनी मम्मी पापा को कुछ बताती नहीं थी। क्या दिखता था उसको? जैसे उसे घुंघरू की आवाज़ आती थी, उसे एक स्पेसिफिक आंगन से क्रॉस करने में डर लगता था,
उसे दिखता था कोई के सामने खड़ा है। उसे कई बार अपनी वो जो छोटी सिस्टर थी जो बीमार भी रहती थी, उसमें भी उसको उसका डबल फेस कई बार दिखाई दिया, लेकिन वो कुछ डर के मारे बोली नहीं कि हो सकता है मेरा मन का वहम हो। इस तरह की उसे चीज़ें दिखती थी। तो मैंने उसके फादर को ये सारी बातें बताई। कहते हैं मैं आपको पूछ के बताऊंगा अपनी बेटी से कि उसे ये सब दिखा है क्या, क्योंकि उनको नहीं पता था। बेटी ने उनसे कभी बोली नहीं थी ये अच्छा। बातें। तो मैंने कहा आप कंसल्ट कर लीजिएगा, मुझे ये सब आ रहा है, उस बिटिया को ये दिखता है और उसे मालूम है, और आपकी छोटी बेटी ग्रिप में है इन सब के, और ये एंटिटीज़ यहाँ पे 250-250 साल से हैं, तो ये तो नहीं छोड़ेंगी। कई बार क्या होता है, आपका कनेक्शन एंटिटीज़ के साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप उनके घर में रहने आ गए, कनेक्शन एक इस तरह से हो गया, या आपका ऑरा बहुत वीक है, उन्हें किसी से रिवेंज लेना है, उन्हें आपकी बॉडी यूज़ करनी है, या उन्हें लाइफ के प्लेजर्स लेने हैं। जैसे मैंने इतना काम किया है ना इस पे उपाध्याय जी, तो मैंने एक बात नोटिस करी है कि इन लोगों को भी ना हमारी बॉडी क्यों चाहिए होती है, प्लेजर्स के लिए, अपने रुके हुए काम कराने के लिए। तो बड़े सात्विक लोग थे, अच्छा घी का खाना खाते थे। पहले तो गांव के ऐसे ही लोग होते थे ना, छोटे टाउन के, देसी घी मिल रहा है और घर की मिठाइयाँ हैं, तो वो एंटिटी बहुत इंजॉय करती थी उस लड़की की बॉडी में रहकर, और वो खाती पीती रहती थी। ये सारी बातें भी जब मैंने बिटिया से बात करनी शुरू करी, तब जब मैंने उसको स्पिरिट को से बात करी, चैनल किया, तब मेरे सामने आई। अब जब मैंने उस घर का, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ये सब कंफर्म कर लें, और अगर आपका आगे का प्रोसीजर हो कराने का तो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं आपके घर को देखना चाहूंगी, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करूंगी। अच्छा, घर भी गई थी? मैं घर भी गई थी उनकी। तो काफ़ी केसेस में मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ आपके थ्रू, आपके व्यूअर्स को, कि कुछ केसेस में तो देखिए, जब हल्का फुल्का होता है ना, हम कहते हैं भाई सेज चला लो, कपूर होता है ना, डिफ्यूज़र कपूर जला के नीचे कैंडल जला के उसको कर लो, पोछा लगा लो। हाँ, पोछा लगा लो कपूर का, या गौमूत्र का बहुत अच्छा होता है, या समुद्री झाग का, या नमक का, या अपने आप की नमक से होता है। ये बहुत छोटी मोटी चीज़ों के लिए है। जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम हमेशा कहते हैं प्लीज़ एक्सपर्ट को आप कंसल्ट करिए। एंड घनश्याम जी, ये तो आप भी मानेंगे, आजकल सब जगह बिल्डिंग्स हो गई हैं, यू हैव नो आइडिया इसके नीचे कितने साल पहले कहाँ ग्रेवयार्ड था, और जब ये बिल्डिंग्स बनाई गई तो उसकी सफाई हुई थी, नहीं हुई थी, मंत्रों के उच्चारण से। एक होता है ना शुद्धिकरण की जाती है जगह का, प्लेसेस आप शुद्धिकरण करते हैं, वो हुआ था या नहीं हुआ था, यू हैव नो आइडिया। तो उस टाइम पे हम आकाशिक रिकॉर्ड जरूर करते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ इंसानों का नहीं होता, प्लेसेस का, हाउसेस का, लैंड्स का, इन सब का भी होता है। कई बार हमने वर्षा जी देखा है कि हमने बात की, अगर किसी कब्रिस्तान के ऊपर कोई हाई राइज बनी है, तो एक मंजिल पे रहने वाला तो खुश है, लेकिन दूसरी मंजिल पे रहने वाला परेशान है, हाँ। तीसरी पे रहने वाला खुश है, कोई खुश है, कोई परेशान है। पर अगर ग्रेवयार्ड बना हुआ है, कब्रिस्तान बना है, वो एंटिटीज परेशान कर रही है, तो वो सबको करेंगी ना फिर। राइट, उसमें अपनी पर्सनल ऑरा बहुत काम आता है। जैसे मैंने को क्या कहा, छोटी बिटिया को अटैक आता था जब एपिलेप्सी का, तो उसका ऑरा वैसे ही वीक हो जाता था। कंटिन्यूअसली वो मेडिकेशंस पे थी, उसकी सर्जरीज हुई थी काफी सारी, तो उसका वैसे ही ऑरा काफी वीक था। आप समझ, दूसरी बिटिया को क्यों दिखते थे, उसका भी ऑरा इस तरह से सॉफ्ट था कि वो देख सकती थी, तो उसे सब कुछ दिखता था, वो उसके साथ थ्रू कम्युनिकेट करती थी। तो वैसा ही है कि आपकी इम्यूनिटी जैसे शरीर की होती है, बीमारी नहीं आने देती है। भाई अभी आप देखिए, कोरोना हुआ क्या, सब पूरी दुनिया को हुआ, इंडिया में सबको हुआ नहीं ना। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको नहीं हुआ, जिसकी नहीं थी उस पर अटैक हुआ। कई लोग इससे ठीक से निकल कर आ भी गए, कई लोग इसकी ग्रुप में आके अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। देखिए सभी तरह की बातें हैं। तो आप जब घर पहुंची तो फिर क्या रहा? हाँ, जब मैंने घर को सर्वे करना शुरू किया ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एक नुक एंड कॉर्नर देखते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ कोई घर का आदमी रहेगा, क्योंकि मैं सारी अलमीराज भी खोलूंगी और मैं सारा सामान बाहर भी निकालूंगी। तो अगर आपके कुछ वैल्यूएबल्स हैं तो आप पहले निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं अच्छी तरह से सारा सर्वे करूंगी। तो मैं पहले तो आप देखिए ना, गलियों में घर होते थे, उनका भी गली में घर था और छत भी थी, आंगन भी था, काफ़ी बड़ा घर था। तो सब मैंने किया। तो पर्टिकुलर एक एरिया में दुछत्ती होती है, आप जब सीढ़ियाँ होती है छत पे जाते हो, एक दुछत्ती नहीं बना देते हैं सामान रखने के लिए। वो जो इंसान मेरे पास आए थे ना, फादर थे वो बिटिया के, वो जब आए थे ना, उनका छोटा सा पालना उस दुछत्ती पे पड़ा था। आप देखो लोग कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें रखते हैं, जो यूज़ नहीं कर रहे उसको भी रखे हुए हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, आगे कभी फैमिली में कोई होगा ना बेबी, तो उसमें काम आएगा। अब ट्रस्ट में, वो ग्रेव यार्ड में कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ बड़ों की ही ग्रेव्स हों, बच्चों की भी थी वहाँ। लिटरली, बिकॉज आई एम अ क्लेयरवॉयंट, मैं क्लेयरवॉयंट हूँ, तो मैंने लिटरली देखा एक छोटा सा बेबी और उसकी माँ उसे पकड़े झूले में बैठी है।
आई सॉ दिस, आपने ये देखा? मैंने ये देखा, राइट। और मैंने कहा प्लीज आप कुछ भी आपको करिए, दिख रहा था? वो मुझे दिख रहा था। मैंने कहा आप प्लीज कुछ भी करिए, आप अभी के अभी मैसन्स बुलाइए, लेबर बुलाइए, क्योंकि वो काफ़ी हाइट पर था, मैं भी बड़ी मुश्किल से चढ़कर मैंने देखा था किसी तरह से। तो मैंने कहा किसी को भी बुलाइए, अभी के अभी इसको उतारिए और मंदिर में दान कर दीजिए, इस इच्छा से कि प्रभु जो भी मुझसे गलती हुई है या जिसके भी घर में मैंने आके रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनिशियली वो उन्हीं की प्लेस थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, पर ये रियलिटी है। देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर बता दूं और आपके थोड़ा सब व्यूवर्स को भी, एंटिटीज़ मोस्टली आपको हार्म नहीं करना चाहती हैं अनटिल अनलेस आप उनकी स्पेस में एंटर ना कर जाएं और कुछ ऐसा काम करें जो उन्हें पसंद नहीं है। कई केसेस में आप दूर क्यों जा रहे हो, आप हमारे नोएडा में देखो, कुछ मॉल्स हैं जो बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ मॉल्स हैं बिल्कुल उनके अपोजिट में जहाँ बिल्कुल वीरान है, आपका मन नहीं करेगा अंदर जाने का, बड़ा आप सफोकेटेड फील करेंगे, राइट। और ऐसे मॉल्स में जहाँ रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, जहाँ पे अल्कोहल सर्व होता है, नॉनवेज सर्व होता है, आप वहाँ की एनर्जीज देखो, बड़ी हैवी एनर्जीज आप फील करते हो। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ पे ना, जब मेरे बच्चे अभी जब जिस स्टेज में हैं, बर्थडे पार्टीज़ हम लोग रखते हैं, मैं कभी भी ऐसे मॉल्स में बर्थडे पार्टीज़ अपने बच्चों की नहीं रखती हूँ, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि थोड़े टाइम की खुशी होती है, उसके बाद वो एंटिटीज़ अटैक कर जाती हैं हम पे, क्योंकि वो उनका हब होता है। तो ऐसी जगहों से बचना चाहिए अगर आप प्रोटेक्शन लेयर में नहीं हैं या आपको ऐसा लगता है। और मुझे वैसे भी लगता है कि क्यों ऐसी चीज़ों से पंगा लेना, क्यों ऐसी चीज़ों के साथ प्ले करना, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो वो जो सीढ़ियों पे आप चढ़ी, पालना दिखा? हाँ, पालना दिखा। उसके अंदर वो मुझे एंटिटीज 2 दिखी, वो मदर दिखी और वो छोटा सा बेबी पालने में। खैर उसे मैंने उतरवाया, उसका कुछ क्लिनजिंग, बहुत डीप क्लिनजिंग होती है, वो मैंने उसको की। और फिर मैंने कहा अभी की अभी, जो मुखिया थे उस घर के फादर, मैंने कहा आप अभी की अभी प्लीज जाइए, मैं घर पर अभी और सर्वे कर रही हूँ, मैं रहूँगी यहाँ पे, सच्चे मन से प्रार्थना करिए और मंदिर में इसको दान कर दीजिए। भगवान तुझे जो देखना है देख ले, और सॉरी मैं जो भी किया, जिसके भी घर में मैं आ गया, पर अभी मेरा परिवार यहाँ पे रह रहा है, उसे अपनी तू ग्रेस में रखना। उसको मैंने ऐसे क्लियर किया। फिर वहाँ पर उस जगह जहाँ पे पालना रखा था, वो काफ़ी हाइट पे था, लेकिन वहाँ पे किसी तरह से चढ़कर मैंने उसको पूरा क्लिन्स किया, सारी एंटिटीज़ रिलीज करके सब किया। फिर अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, एंटिटीज़ को भी पता होता है कि कोई ऐसा है जो हमें सुन रहा है, हमें देख सकता है, हमसे चैनल कर सकता है। तो अगर अब हमको रिलीज़ होना है, ये भी एंटिटीज़ की चॉइस होती है कि हमें रिलीज़ होना है या नहीं होना है, तो चलो हम इसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और हम इससे कम्युनियन करके अपने बातें इससे कह सकते हैं। सारा हो गया, पूरे घर का सर्वे किया, सारा 6-8 घंटे में उस घर में रही, सब कुछ किया। अब मैं जब करती जा रही हूँ, मैं मन में बोलती जा रही हूँ कि जो भी एंटिटी यहाँ पर है और जो परेशान है, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो और जो हो सकता है मैं तुम्हें रिलीज़ कराने के लिए ज़रूर स्टेप्स लूँगी। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। ये तो एक चैनल है कि चलो इस मुखिया ने मुझसे कांटेक्ट किया, इस फादर ने मुझसे कांटेक्ट किया, लेकिन मैं आई तुम्हारे लिए ही हूँ। तुम मुझे बता दो ना, मैं तुमसे डरती हूँ ना तुम मुझसे डरते हो, बता दो और मैं कर दूँगी। मैं करती जा रही हूँ, मैं क्लेंजिंग करती जा रही हूँ, बहुत सारा सामान मैंने उस घर से निकाला। एंड उपाध्याय जी, मैं आपको क्या बताऊं, लोगों को ना पता नहीं क्या सुख मिलता है क्लटर अपने घर में रखने से। ये मैं अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में, और जो मैं क्लासेस लेती हूँ ना, पार्टिसिपेंट्स जो मेरे पास आते हैं, क्लाइंट्स, उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे 3-4 साल से, उसे निकाल दो अपने घर से, क्योंकि आपने उसे यूज़ नहीं किया। और इतने इतने बड़े बड़े घर होते हैं गाँव में और छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में, कि दुछत्ती होती है और ऊपर और उसका सामान डंप करते जाते हैं। आपको नहीं पता वहाँ पे कैसी एनर्जीज वहाँ पे स्टोर होती जा रही हैं, वहाँ अपना घर बसा रही हैं, कि प्लीज़ रिलीज़ करो यहाँ से। पता नहीं कितना सारा सामान मैंने उस घर से निकाला होगा। पुराने अखबार, कई क्विंटल तो वहाँ पे अखबार की रद्दी थी, किताबों की। बच्चे आउटग्रो कर गए, उनके छोटे छोटे कपड़े, 2 साल के, 4 साल के, 6 साल के बच्चों के कपड़े, खिलौने, उनके बैग्स, और उधड़े हालत में पड़े हैं, लेकिन उन्हें निकाल ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे एनर्जीज स्टक हो जाती हैं, ऐसी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज जो स्पिरिट्स हम लोग कह देते हैं, एंटिटीज कह देते हैं, वो वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं और वो उसे ही अपना घर बना लेती हैं और वो रूल करने लगती हैं। तो आप देखोगे उपाध्याय जी, आप कोई पुराना कपड़ा किसी का लो या कोई कपड़ा ऐसा लो, आपको ना पहन के अच्छी फील नहीं आती होगी, है ना। और कई कपड़ों को पहन के आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। तो जिसको अच्छी नहीं आ रही है ना, मैं कहती हूँ हमेशा निकाल दो। वही किताबों के साथ होता है। कई किताबें आप खोलोगे, पढ़ोगे, बड़ी डिप्रेसिंग एनर्जीज आपको फील होंगी। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना ऐसा। ऐसी पेंटिंग्स में, कई पेंटिंग्स को चाहे उस पर बड़ी अच्छी सीनरी बनी हो, नेचर का वो, पर आपको देखकर अच्छा नहीं लगेगा उनको।
वहां पे हो सकता है कि वो एक पोर्टल हो, एंटिटीज उसमें रह रही हो। ये भी मैंने एक केस कोलकाता का सॉल्व किया था, जिसमें ऑफिस में गई थी मैं और वहाँ एक पेंटिंग में एंटिटी थी। तो पहले मैं इस घर की बात पूरी करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी उसकी। तो जब मैंने सब किया, सब निकाला, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैडम, अगर आप कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रही और आपको लग रहा है कि अब ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, आगे के टाइम में देखा जाएगा, तो आप उसे रखोगी नहीं और उसे फेंक दोगी। उनकी किचन से टूटे बर्तन और कप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर जैसे कप्स की वो हैंडल टूट गया, फिर भी रखे हुए हैं, भाई निकाल दो। एंटिटीज भी ना एक हुक देखती हैं कि हम किस चीज से अटक जाए और हम यहाँ रह जाएं। उन वो पास्ट में ही अटकी हुई हैं। और सोचो, जब अगर 1750 के टाइम की बात मैं बता रही हूँ आपको, तो किस कदर अटकी हुई होंगी। वहाँ पे करके जब वो हस्बैंड आए घर पे, उनसे मैंने बात करनी शुरू करी। फिर मैंने उनकी दोनों डॉटर्स को अपने सामने बुलाया, दोनों का मैंने साइकिक रीडिंग, ऑरा रीडिंग, क्लेंजिंग शुरू करी। तो छोटी का तो मुझे पता ही था कि बीमार है, ये सब है किया। तो उसके बाद मैंने उसको क्लेंज करके मैं कहा बेटा आप कुछ और बताना चाहोगी? नहीं आंटी ठीक है। पर उसके बदन से इतनी पिक्यूलियर स्मेल आ रही थी ना, मैंने एंटिटीज जैसे ही क्लेंज करी, टाइम भी लगता है लेकिन एकदम से वो स्मेल खत्म हो गई। तो फिर मैंने उसके फादर को बुलाया, मैं कहा अब आप अपनी बेटी को ज़रा बगल में आप बैठाओ, अब आपको स्मेल आ रही है इसमें से? कहते नहीं मैडम अब तो नहीं आ रही है। ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। तो उन एंटिटीज के साथ क्या आपका कम्युनिकेशन और डील कैसे सेट हुई? डील नहीं होती है, ये क्लिंजिंग करते हैं हम लोग। तो क्या वो बोलती होंगी ना? हाँ मैं कुछ बोलती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो भी कुछ कहती होंगी आपसे ना? वो भी हमसे कहती है। देखो हर एंटिटी रिलीज नहीं होना चाहती, वो बहुत सारी एंटिटी। इस केस में क्या कन्वर्सेशन हुई? जो रिलीज होना चाहती थी उन्हें मैंने बड़े सॉफ्टवेयर में रिलीज कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा भी, मैं कहती देखो परेशान मत करो, छोटी बच्चियां हैं, ये है। तो कहते हैं अच्छा ये चीजें ना करें इस घर में, क्योंकि इनिशियली ये घर उनका था। कई बार क्या होता है, वो एंटिटीज कहती है ये जगह हमारी थी, तुम हो एक्स्ट्रा, तुम आए हो नए, तो तुम्हें हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। तो क्या क्या बोला उन्होंने? नहीं करना? तो जैसे उन्होंने कहा कि काफी चीजें उन्होंने कही कि इस एरिया में मतलब नॉन वेज नहीं आएगा, इस एरिया में लहसुन प्याज नहीं कटेगी। तो वो मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया कि यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। मैंने कहा आप बहुत तेज लाउड में म्यूजिक नहीं सुनेंगे, ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके तो वो नहीं होगा उस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा आप ऐसे ऐसा करेंगे, तो उन्होंने किया। और फिर उसके बाद उन्होंने एंटिटीज़ ने उसे मतलब फिर डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन ये प्रोसेस मुझे करीब करीब 6 से 8 महीने लगे उस पूरे घर को और उन दोनों बिटिया को क्लेंस करने में। क्योंकि पता है क्या होता है उपाध्याय जी, आप इस तरह से देखो, सपोज़ आप एक रास्ते पे चले, ठीक है, अब हो सकता है ये मार्बल का फर्श है, इस पे आपके फुटप्रिंट्स आपको दिखाई ना दें, पर थोड़ी बहुत मिट्टी तो होगी ना, इस पे आपके फुटप्रिंट्स बने तो होंगे। आप भले ही निकल गए, आपके फुटप्रिंट्स रह गए ना, ऐसी वो एंटिटीज निकल गई, उनकी इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। तो हमें उन्हें भी क्लेंस करना पड़ता है, जिससे वो दोबारा उस इम्प्रिंट से ही एंटिटीज दोबारा आ जाती हैं। तो हम उसे काफ़ी हमारा एक प्रोसीजर होता है जिससे हम 6 से 8 महीने, कई बार एंटिटीज क्लेंस करने में हमें 1 साल भी लग जाता है। जो बहुत इंटेंस केसेस होते हैं, जब ब्रह्म राक्षस के में मैं कहूँगी, जो बहुत इंटेंस केसेस होते हैं उसमें हम क्लेंस करते हैं, उसमें हमें 1-1.25 साल लग जाता है। तो ये करने के बाद मैंने जब बड़ी बिटिया से बात करनी शुरू करी, तो बड़ी बिटिया ने मुझे बहुत आई ओपनिंग कुछ बातें बताई कि आंटी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं सो रही हूँ लेकिन एकदम से उठ जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है, और मैं डर के मारे ना ऐसे आंखें बंद कर लेती हूँ, डर के मारे खोलती नहीं हूँ। एंड हिंदू परिवार था तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और बहुत डर जाती हूँ, ये सब हो जाता है मेरे साथ। मैं कहा बेटा और कुछ बताना चाहोगी? कहते हैं मुझे एक बार ना अपनी सिस्टर का फेस बड़ा अजीब सा डिस्टॉर्टेड दिखा, मुझे लगा कि छत के ऊपर कोई खड़ा है, और मुझे लगा कि जैसे एक ब्लैक सी शैडो मुझे पास कर गई। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कि अगर वो हाउस हॉन्टेड है या कोई गर्ल के ऊपर, किसी के ऊपर कुछ साया है, तो इस तरह से होता है। तो अब बच्चे ना बड़े सॉफ्ट होते हैं, उन्हें कई बार चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। तो मैंने उससे एक चीज़ और पूछी, मैं कहा बेटा कभी आपको ऐसा लगा कि आप सो रहे हो और सोते सोते आपको किसी ने जकड़ लिया? इसे हम इंग्लिश में एक मेडिकल टर्म बोली जाती है स्लीप पैरालिसिस, जो आपने कभी सुना होगा ज़रूर। अब लोग कहते हैं एक मेडिकल टर्म है, पर जहाँ तक मैंने ये केसेस ऐसे देखे हैं, ये मेडिकल नहीं, एंटिटी अटैक से होता है ये। तो और कई बार आप उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, आप किसी को आवाज भी नहीं दे पा रहे होते हैं, हाथ नहीं हिला पाते। ये मैंने फील किया है। हाँ, ये मैंने फील किया है। हाथ नहीं हिला पाते, आप बोल नहीं पाते, आप बोलना चाह रहे हो बोल नहीं पाते। कई लोग देखते भी हैं कि सामने कोई बैठा और वो जकड़ जाते हैं, वो बोलने जाते हैं। तो उसने कहा आंटी ऐसा तो मेरे साथ हफ्ते में 3 से 4 बार होता है।
हैं और मैं इतना डर जाती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आया ये आपने क्या टर्म यूज़ करी। छोटी सी बच्ची नहीं थी, उसे इतनी समझ। मैं कहा बेटा ये ना कई बार, मैं उससे ऐसी बात करी थी, ज़्यादा मैंने उसे कुछ बोला नहीं। मैं कहा बेटा अच्छा ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, और क्या क्या आपको फील होता है? कहते नहीं आंटी कई बार ऐसा लगा जैसे कोई ना ऐसे गर्दन पे ऐसे यहाँ पे छाती पर रख के बैठ गया और मैं चिल्ला रही हूँ और मैं नहीं बोल पा रही हूँ। और कई बार मुझे सपने इतने डरावने नाइटमेयर्स आते हैं कि मैं यहाँ सो रही हूँ, मुझे पता है कि मैं यहाँ सो रही हूँ, मैं अपने आप को ऊपर से एक 4D 5D व्यू से देख पा रही हूँ कि मैं यहाँ लेटी हूँ, 3D व्यू से देख पा रही हूँ कि मैं बिस्तर पे लेटी हूँ और सो रही हूँ, पर मेरी एक सोल का पार्ट पता नहीं कौन सी जगह पर है, मुझे नहीं पता आंटी, लेकिन वो कहीं और जा रहा है, कुछ और कर रहा है। मैंने कहा अच्छा बेटा, पर मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने उस बिटिया को नहीं बताया, लेकिन मैं बता दूं ये होता है मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट, कि आपकी सोल का एक पार्ट यहाँ रहेगा और दूसरा दूसरी जगह चला गया। तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है, इसमें कई बार लोगों की डेथ भी हुई है। अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि वो एक बड़ी शॉक स्टेट होती है। और ये कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ना एक मिथ होता है कि तांत्रिक लोग सिर्फ मरी हुए लोगों पर ही, जो मतलब जो बॉडीज आत्माएं छोड़ चुके हैं उन्हीं को कैप्चर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो जिंदा लोगों की आत्माओं को भी कैप्चर कर लेते हैं और इस तरह से करते हैं कि फिर वो ना दूसरी किसी आत्मा वो उस बॉडी को प्रोसेस कर जाएगी और वो उस आत्मा से फिर और काम कराएंगे। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो लोगों को एक बार में शायद समझ में ना आए। लेकिन फिर मैंने जब उस लड़की का पूरा ऑरा स्कैनिंग और बहुत डिटेलिंग करी, मैंने पता नहीं कितनी एंटिटीज़ उस लड़की में से रिलीज़ कराई हैं। कुछ तो उस घर में रह रही थी, कुछ उसकी बहन की वजह से उसे डिस्टर्ब कर रही थी। सारा उसका ऑरा उस घर का पूरा डिस्टॉर्टेड था। सब करा के फिर उसने एक बार मुझे बताया कि आंटी भाई, अब हर घर में जो हिंदू परिवार होगा उसमें पूजा पाठ तो होगी ही, सब कुछ हो गई। कि आंटी एक बार रात का टाइम है, अच्छा गर्मियों का मौसम था, मैं सो रही थी और उसके मम्मी पापा का रूम ना बिल्कुल अटैच ही था, बस बीच में एक दरवाज़ा था। मैं और मेरी सिस्टर बात कर रहे थे और एकदम से मैंने, और हम ऐसी कोई डरावनी बात भी नहीं कर रहे थे, ऐसे अपने हॉस्टल की अच्छी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक की। और एकदम से मैंने मुड़ के देखा तो एक आदमी ने स्कार्फ बांधा हुआ था, वो मुझे घूर के ऐसे देख रहा था। और उसके बाद मेरी चेस्ट में बहुत तेज पेन हुआ और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मेरे पापा भागे हुए आया, फिर उन्होंने मुझे किया। लेकिन मैं उस सीन को भूल नहीं पाती, मुझे बहुत डर लगा था। ये कंफर्म मैंने उसके फादर से, क्या कहते हैं, हाँ ऐसा हुआ था, तो मैंने झाड़ा वाड़ा कराया था अपनी बेटी को। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, मैं अपने घर आ गई, अपने ऑफिस में बैठकर, और मैं इस केस के बारे में सोच रही हूँ। मैं लगातार बोल रही हूँ अपने गाइड से, एसेंडेंट मास्टर्स यूथ से, कि प्लीज़ मुझे इसमें इंसाइट दो, क्योंकि वहाँ की एनर्जीज मुझे बहुत हैवी लगी। देखो, एक ग्रेव यार्ड में ना आपको नहीं पता होता कितने कब्रें वहाँ खुदी होंगी, कितने लोगों को दफनाया गया होगा, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। मुझे भी नहीं था कि कितने लोगों को वहाँ पे मुक्ति मिली है, कितने यहाँ रह गए हैं, क्या था, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। अब मैं कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। मैं कहा रात हो गई, मैं कब सोऊं। मैं रात में फिर सोने से पहले बोला, मैं कहा एसेंडेंट मास्टर्स यूज़, ये केस ना थोड़ा मुझे बड़ा पेचीदा लग रहा है, आप देख लेना भाई, इसमें तो साफ साफ मुझे ऐसे एंटिटीज सामने दिखी है, मतलब कुछ है यहाँ पे, आप मुझे बताना। मैं सोई हूँ एंड यू वोंट बिलीव, मुझे रात में सपना दिखाई दिया घनश्याम जी कि मैं उसी घर में हूँ और पूरी उस घर की क्लेंजिंग कर रही हूँ, और रात का टाइम है, कोई लाइट ऑन नहीं है उस घर में, और मैं उस सेंटर में खड़ी हूँ उस घर के, और मैं कह रही हूँ जो भी एंटिटी है मुझसे अभी की अभी आओ, मुझसे बात करो। और मैं एसेंडेंट मास्टर्स यूज़ और एंजल्स, अपने आर्क एंजल्स और स्पिरिट गाइड, सबको अपना मैंने सुरक्षा कवच बना रखा है, और मैं कह रही हूँ प्लीज़ जो भी आए हो यहाँ पर अभी की अभी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे बताओ कि मैं कैसे तुमसे कम्युनिकेट करूँ। यू वोंट बिलीव, मुझे एकदम से दिखाई दिया एक वाइट फेदर्स वाली लेडी एकदम से ऐसे हवा में उठी और ऊपर होती चली गई, और मैं उसे देख रही हूँ एंड मैं कह रही हूँ ये क्या है। और एकदम से आवाज़ आई, यही तो एंजल्स हैं, यही तो अभी तक इस घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अब तू आई है ना, तो इसके थ्रू प्रोटेक्ट कर। और एकदम से मुझे एक काली लेडी दिखाई दी, और ये सब सपने में हो रहा है, मतलब आप देखो मैं किस कदर उस घर की एनर्जी से कनेक्ट हो गई थी। एकदम से वो काली लेडी आई, कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से रिलीज़ करा दे तू। मैं कहा क्या हो गया तुमको? कहते मेरा पूरा परिवार यहाँ दफन हो गया और जा ही नहीं रहा यहाँ से, इन्हें छोड़ के मैं कैसे चली जाऊँ। और वो लेडी मुझे दिखाई दी, बूढ़ी है, एक चोटी बना रखी है काली सी, जैसे हमारी बड़ी बूढ़ी लेडीज़ नहीं बनाती थी, काली चोटी बांध ली और ऐसे कपड़े पहने हुए, पूरे गांव की वो लेडी दिख रही है मुझे। मैं कहा तो अगर उनको नहीं जाना तो उन्हें छोड़ दो ना, आप तो निकलो यहाँ से, आप तो जाओ आगे की जर्नी पे। कहते इन्हें कैसे छोड़ के चली जाऊँ, इतने छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इन्हें कैसे छोड़ दूँ। मैंने कहा कुछ भी हो गया, हुआ क्या है बताओ तो। कहते हैं वो अंग्रेज थे ना, सबको एक साथ गोली से मार दिया। शिट।
मैं कैसे छोड़ दूँ इनको, इनको कौन देखेगा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, मैं उन सबको बुलाती हूँ, लेकिन फिर आप प्रॉमिस करो अगर मैं यहाँ पे बुलाऊंगी तो आप सब चले जाओगे। और मैं मन में बोले जा रही हूँ और ये सब स्लीप में हो रहा है कि आ जाओ, वो जो वाइट परी मुझे दिखी थी एंजल, मेरे पास आके खड़े हो जाओ और प्लीज़ इसको मेरे से निकलवाओ, यहाँ से रिलीज़ कराओ। बिलीव मी और नॉट, कम से कम 60 to 70 सोल्स आके खड़ी हो गई जो रिलीज़ होना चाह रही थी। 60 से 70 सोल्स आके खड़ी हो गई, अब हमें रिलीज़ करा दे यहाँ से। और उसमें एक सोल ने मुझे कैटेगोरिकली दिखाई दिया, घुंघरू पहन रखे थे, जो वो इस बिटिया नहीं बताई थी कि मुझे घुंघरू की आवाज़ आती थी। आई एम नॉट स्केयरिंग योर ऑडियंस एट ऑल, मेरा यहाँ पे डराने, बट मैं यहाँ बिल्कुल नहीं डराना चाहती। पर अगर आप लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो लोग सोचते हैं वही सबसे ज़्यादा इसको भुगतते हैं। आप कह दो अगर आपने कभी ऐसा इंसिडेंस आपके साथ नहीं हुआ तो आप मान लो कि भाई मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, पर हो सकता है होता हो। बिल्कुल से नकारात्मक एनर्जी से मत डिनाई करो, लेकिन प्लीज जो होते हैं ना वो फिर आपको एज अ चैलेंज लेकर फिर आपको ज्यादा परेशान करने लगते हैं। ठीक है मैम, जितनी बातें हो रही हैं ये वाकई बहुत स्केरी हैं, आप चाहे माने या ना माने। और मैं फिर ये कह रहा हूँ अपने व्यूवर्स से, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये पॉडकास्ट यहीं से छोड़ के चले जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली बात आपको और थोड़ी डरावनी लगे। दिल मजबूत है और सच सुनना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ रहिए और शेयर भी करिए इस पॉडकास्ट को, क्योंकि वर्षा जी का कहना है कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहा हूँ, दिल कमज़ोर है तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैम, ये जो एंटिटीज़, जो सोल्स, जो आत्माएं आपसे बात करती हैं, ये पहले तो कैसी दिखती हैं, और दूसरा ये किस भाषा में आपसे बात करती हैं? क्योंकि आप तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड हैं, तो जाहिर सी बात है कई केसेस आपने फॉरेन के भी किए होंगे, तो उनकी भाषा क्या वैसी ही रहती है? अलग अलग कंट्रीज के लोग ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती है? वेरी करता है क्या ये सब कुछ? एंटिटीज जो रिलीज होना चाहती हैं ना, वो बहुत ईज में आके आपसे कम्युनिकेट करती हैं। कई बार हाँ मुझे वर्ड सुनाई देते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, और कई बार जस्ट मुझे एक अवेयरनेस आ जाती है, दोनों तरह से होता है। और कई बार मुझे विजन्स आ जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उस लेडी ने घुंघरू पहन रखे थे, मुझे वो दिखाई दी। कई बार बस मुझे एहसास होता है कि कोई है, और कई बार मुझे पर्टिकुलरली एक फिगर दिख जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक आर्ट के अंदर, पेंटिंग के अंदर एक एंटिटी थी, और मुझे उसका हेड, उसका क्या कहते थे, सिगार, पूरा वो जो पहले जिसमें डालते नहीं थे, काला सा होता था, वो पूरा दिखा। कोट पैंट पहने वो एंटिटी। क्या केस था ये कलकत्ता का एक केस था जिसमें ऑफिस का वास्तु करने के लिए आप कह सकते, मुझे बुलाया गया था। और वहाँ मैंने जब पूरा वास्तु किया तो मैं तो ऐसे ही क्रॉस करी थी, पूरी सब देख रही थी, वॉल से क्रॉस करी, तो एक पेंटिंग थी। ट्रस्ट भी, मैं तो उस पेंटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने खींच के उसकी तरफ दिखवाया। और मैं खड़ी हो गई और उसको देखने लगी, और तब मुझे एक एंटिटी नजर आई, कहते मुझे बिना देखे चली जाएगी तू आगे। लिटरली उसने यही सेंटेंस बोला, मुझे बिना देखे आगे चली जाएगी तू। अब डरती नहीं है? नहीं, देखिए उपाध्याय जी, आपको ये बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं डरती थी, मैं बहुत डरती थी। पहले जब मैंने नया नया ये काम शुरू किया था मैं बहुत डरती थी, लेकिन उसके बाद जब अब मैं जैसे भगवान के रास्ते पे, एसेंडेंट मास्टर ज़्यूस के रास्ते पे आई हूँ, अब नहीं मैं डरती। उस पेंटिंग ने आपको अट्रैक्ट किया? उसने मुझे अट्रैक्ट किया। फिर बड़े इजीली मैंने वहाँ पे बताया कि ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। कहते हैं उसका जो स्टाफ रात में वहाँ सोता था, उसे बुलाया गया, उसने कहा मैडम बिल्कुल ऐसी ऐसी है, और ऐसा आके बैठ जाती है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, देख मैं अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ बैठा हूँ, प्लीज़ कुछ मत कहना मुझे यहाँ से तू जाने, मुझे मतलब रहने दे, क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला हूँ, और बाकी तुझे जो करना है कर, मुझे मत डिस्टर्ब कर। पर उसने कहा मैंने एहसास किया है कि मैंने ऐसी एंटिटी देखी, और भी 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि हाँ हमने ऐसा देखा है। तो जब एंटिटीज़ को रिलीज़ होना होता है ना, कई बार मैंने देखा है वो खुद ही अपने आपके पास क्लाइंट भेज देंगी, एहसास दिला देंगे कि हम हैं, हमें यहाँ से रिलीज़ करा दो। और मैं अननेसेसरी उनकी स्पेस में इंटरफेयर नहीं करती, मैं उनसे परमिशन लेती। मैं कहा अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको रिलीज़ करा देती हूँ, नहीं जानना चाहती तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है, मैं आपके बिहाफ पे चॉइस नहीं कर सकती हूँ। आप अगर यहाँ रहना चाहती हैं तो मुझे बता दीजिए कि इन घर वालों को यहाँ रहना है या ये घर छोड़ना है, और अगर रहना है तो बता दीजिए किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहना है। जो आपको चीज़ नहीं पसंद है वो ये नहीं करेंगे, आप मुझे बता दीजिए। तो ये सब होता है, हम बता देते हैं, वो फिर करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में मैंने घर खाली भी करवाया, मैंने कह दिया कि सर यहाँ पे अब आप नहीं रह सकते, आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटीज़ को बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा है। तो जो उस पेंटिंग में थी एंटिटी, उसने क्या कहा आपसे? वो तो उस पेंटिंग के साथ आ गई थी। उनके जो ऑफिस के मालिक थे, उन्हें आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स का बड़ा शौक था, तो 3-4 लाख की उन्होंने वो पेंटिंग खरीदी होगी, वो उसमें थी,
उसकी कुछ ऐसा था, तो वो उन्हीं के घर में, कई लोगों को ना पुरानी पेंटिंग्स खरीदने का बड़ा शौक होता है, आर्टिफैक्ट्स खरीदने का बहुत शौक होता है, बंजारा मार्केट ट्रेंड में है ना, तो वो खरीदते हैं और उनके साथ एंटिटीज अटैच होकर आ जाती हैं। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आप मानो ना मानो, आपको तो ये एंटिटी निकालनी ही पड़ेगी, तो बहुत महंगी है, लैक्स में है। मैं कहा चाहे जितने लैक्स की हो, ये पेंटिंग तो आपको डिस्कार्ड करनी ही पड़ेगी, आप इसे रख नहीं सकते। तो मैं आपके व्यूअर्स के थ्रू और आपको भी ये बताना चाहूँगी, कई बार हम पैसे बचाने के लिए बंजारा मार्केट या सेकेंड हैंड जो बिकता है उसके लिए खरीदने चले जाते हैं। देखिए घनश्याम जी, कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि चलो पैसे बचा लेते हैं, करना नहीं चाहिए ऐसा, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें वो कहाँ से आ रही है और कौन सी आइडेंटिटी अटैच्ड है। एंड यू नो, स्क्रीन मिरर्स में तो सबसे ज़्यादा ये पोर्टल्स इन्हें माने जाते हैं। पुराना शीशा तो कभी किसी से नहीं लेना चाहिए, ना खरीदना चाहिए। इनमें जनरली एंटिटीज़ मैंने देखा है 98-99% एंटिटीज़ इसमें अटैच्ड होती हैं, नहीं लेना चाहिए कभी भी। सेकेंडली, आजकल बड़ा ट्रेंड में है मेटल का फर्नीचर लेना। आप हमारे बुजुर्गों को देखो, सबका वुडन होता था। मैंने तो अपनी ऑफिस चेयर भी वुडन की रख रखी है, मेटल की नहीं रख रखी है। भाई आपको सबसे पहले अपना बचाव करना चाहिए ना, तो वुडन के प्लीज, रॉट आयरन के डोर्स लगाने लगे हैं लोग, रॉट आयरन के डबल बेड्स लेने लगे हैं, डाइनिंग टेबल जैसे नहीं लेनी चाहिए। आप अपना बजट थोड़ा सा वैसा कर लो, कारपेंटर से घर में बैठ के बनवा लो। मैं तो बहुत अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, प्लीज इस तरह से कर लो, तो ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आप ये देखो ना, हमारे पुराने जमाने में लकड़ी के दरवाजे होते थे, नो मैटर व्हाट, लकड़ी के दरवाजे ही बनवाते, और चौखट होती थी। आजकल घरों में चौखट भी नहीं होती, एंटिटीज के लिए चौखट लांग कर आना मुश्किल होता है। अच्छा। हाँ, और अगर आजकल लोग चौखट बनवाते भी हैं तो वो मार्बल की या मेटल की बनवा लेते हैं, थोड़ा सा वुड का करवा लो, क्योंकि वुड एक ऐसा है एलिमेंट जिससे एंटिटीज जल्दी से अटैच नहीं हो पाती हैं। और बहुत पुराना, मैंने ऐसे ही एक सिनेमा थिएटर का वास्तु किया था। अच्छा। उसमें करीब 40-50 साल पुराना, 40-45 साल पुराना फर्नीचर रखा है, मतलब 3 जनरेशन्स ख़त्म हो गई। और क्योंकि वो एक तरह से ना बहुत ही उस सिनेमा से लोगों के बड़े इमोशंस, जो बुजुर्ग थे बड़े इमोशंस अटैच थे, तो वो मुझे लिटरली दिखाई दी कि, और आपने भी देखा होगा, कभी लोगों ने फील किया होगा ये, कि कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि इस कुर्सी पे मेरे पापा बैठे थे ना, मुझे कई बार फील होता है कि पापा अभी भी यहाँ पे बैठे हैं। तो एंटिटीज़ अटैच हो जाती हैं, हुकअप कर लेती हैं फर्नीचर से, कपड़ों से, बेडशीट से, लोग बर्तनों से। इसलिए कहते हैं 13 दिन का जो रिचुअल होता है ना, ये सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से एंटिटी को बता रहे हो कि अब तुम जा चुके हो यहाँ से, हम तुम्हारा सामान भी निकाल रहे हैं। मुझे याद है मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, तो हमने उनके सारे बर्तन, वो जो आटा खाते थे, जिस कनस्तर में उनका आटा रखा जाता था ड्रम में, हमने वो भी डिस्कार्ड किया था। मेरी मदर ने वो तक डिस्कार्ड कर दिया था। रिलीज करना, उन्हें दिखाना कि भैया अब आप जा चुके हो। उनके नए नए कपड़े थे, पर हमने सारे निकाल दिए थे कि अब आप यहाँ नहीं हो, आप आगे की यात्रा पे अभी हम जो ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कोई केस आया था जिसमें डेनमार्क का था और उनकी गर्लफ्रेंड तक के बारे में आपने बता दिया था। थोड़ा बताइए ना क्या केस था। वैसे तो मैं ना रिकमेंड नहीं करती हूँ कि अगर आपको अपने देखिए, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए ना, आपको अगर आप चाह रहे हैं एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें ना अवॉइड कर देनी चाहिए। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी एंजॉय करो, क्योंकि हर आदमी मेरे ख्याल से परफेक्ट नहीं होता है, और हम लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। तो ऐसे ही एक केस आया था मेरे पास, और उसमें वो लेडी जानना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड के क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो पहले तो मैंने उस लेडी को बहुत समझाया कि क्यों जानना ऐसी चीज़, क्यों परेशान होना। कहते नहीं, मुझे देखना है। तो फिर मैंने उन्हें समझाया, मैं कहा अच्छा, अगर मैं देखूंगी भी ना, तो आप बहुत ओपन माइंड से रहेंगी, और ये नहीं कि फिर आप इसी को एक मतलब हथियार लेकर और अपने हस्बैंड से ऐसे करें, ये करें, वो करें। मैं इस इंटेंशन से तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन अब जो आएगा आप वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। तो ऐसी बात, मैंने उनके हस्बैंड की साइकिक रीडिंग और रीडिंग करनी जब शुरू करी, तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग में सब कुछ आता चला गया, एंड मल्टीपल अफेयर्स आ गए उनके हस्बैंड के। तो वो पूछ रही थी, अच्छा कौन कौन सी जगह है, तो वो आता चला गया, और मैंने कहा ये है, ये कहते ये सब तो हाँ है, ये है, ठीक है। एकदम से डेनमार्क आया। मैंने कहा आपके हस्बैंड कभी डेनमार्क भी गए थे क्या? कहते हाँ, अभी तो गए थे पीछे। मैं कहा वहाँ पे भी था। मैं कहा लेकिन मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आप इस बात को लेके ज़्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे। इसलिए मैं जनरली मना करती हूँ कि कपल्स की मैं रीडिंग इसलिए नहीं करती कि अननेसेसरी क्यों ऐसी आग में हाथ डालना जहाँ पे आपको पता हो कि आप जलोगे। अच्छी फ्लॉज हैं, नज़रअंदाज कर दो,
हटा दो उसको और चीज़ों में अपना देखो, राइट। तो कई लोग मेरे पास आते हैं, वर्षा जी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे वश में आ जाए, तो मैं ये सच में कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी करेजियस। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आप किसी तांत्रिक को, किसी को वश में करो या किसी को हिप्नोटाइज कर लो। दैट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ये लॉ ऑफ नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। ये आप किसी की फ्री विल को, और मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर आप इतने करेजियस हो तो प्लीज़ बहुत बोल्डली, करेजियसली, विद ग्रेस शादी से वॉकआउट कर जाओ। और अगर आप किसी भी सामाजिक बाउंड्री की वजह से नहीं निकल सकते हो तो विद ग्रेस, ग्रैटिट्यूड उस रिलेशन में बहुत सम्मान के साथ रह लो। अच्छा वर्षा जी, कोई एंटिटी या कोई फेमस पर्सनालिटी की सोल आपके पास आई, कोई फिल्म स्टार की जो नहीं रहे हों, या कोई ऐसा केस जो रहा हो, जहन में कुछ आता हो? जब मैं एक्सेस करती हूँ एक्चुअली में, तो एक बार मैं ऐसे ही, मेरी फाउंडेशन क्लास चल रही थी तो उसमें मैं एंटिटी क्लियरिंग कर रही थी। तो क्लास हो गई, सब हो गया, लगा तो कि काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सबको क्लियर कर दिया। फिर भी लगा कि एक आध रह गई है, हो गई, कोई बात नहीं। कई बार होता है एंटिटीज़ अभी नहीं जाएंगी, बाद में चली जाएंगी। क्लास ओवर हुई, मैं अपने घर के काम में लग गई, अपने ऑफिस में और भी मुझे काम थे, मैं उसमें लग गई। तो सोने से पहले मैं प्रेयर्स कर रही थी अपनी, और तभी एंटिटी आई, तूने मुझे तो देखा ही नहीं। मैंने कहा आप? कहते मैं ओमपुरी हूँ। ओमपुरी? बॉलीवुड एक्टर? बॉलीवुड एक्टर। मैं कहा आप मेरे पास क्यों आए हो? कहते बस ऐसे ही, तू औरों को कर रही थी, मैं भी आ गया। मैं कहा अच्छा आए हो तो अब चले जाओ मुझे कुछ नहीं करना। मैंने फिर क्लियरिंग्स करी सारी और वो चले गए। वेरी सिंपल। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, हर एंटिटी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से नहीं होती है, कई बार ऐसे भटक कर आ भी जाती हैं। तो इट्स ओके, थैंक यू, आ गए और आपको रिलीज करा दिया मैंने। तो मैं, जैसे आपने भी कहा कि आप डरती हो, क्या मन का वहम होता है, एंटिटीज कोई डराने के लिए नहीं है आपको, ना मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू अपने व्यूवर्स को डराना चाहती हूँ, नथिंग लाइक दैट। वेरी सॉफ्ट एनर्जी। घर की बात आप करती हैं, तो अगर कोई घर लेने जा रहा है, नया घर खरीदना चाह रहा है, अब इतनी मुश्किल से तो वो अरेंज करता है पैसा, लोन, बैंक, फिर उसके बाद वो एंटिटीज भी चेक कर ले कि बुरी आत्मा है नहीं है, तो ये पता कैसे चलेगा हमको? हम ये कैसे करें? ये मतलब ये मैकेनिज्म थोड़ा टफ लगता है मुझको। यहाँ मेट्रो सिटीज में जो हम रहते हैं, बहुमंजिला इमारतें हैं, हाँ। कोई फ्लोर अपनी पसंद का है नहीं है, कई बार हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा मैम? उसमें ना कुछ तरीके होते हैं, जिसमें हमेशा कहती हूँ, अगर आपको किसी घर, अब अगर आपको कहीं रहना ही पड़ रहा है तो मंत्रों का उच्चारण बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास नहीं भी जाना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि फंड्स की एक दिक्कत हो जाती है, तो कम से कम बजरंग बाण जरूर चलाएं, और 24/7 चलाएं, उससे एनर्जी बड़ी क्लिंज होती है। अच्छा, बजरंग बाण? बजरंग, मैं हनुमान चालीसा नहीं कह रही, बजरंग बाण कह रही हूँ, है ना। काली बाण होता है, अच्छा। काली माँ का भी बाण होता है, उसको चलाएं आप। और चाहे तो हर कमरे में एक रिकॉर्डर पे, चाहे छोटी वॉल्यूम में चला दें, उसका असर होता है, वो करें आप। पढ़ें भी, आप पढ़ें भी और उसको चलाकर भी रखें, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10-15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। फिर अपने गृह काम में लग जाएंगे, दिनचर्या में लग जाएंगे, घर से बाहर भी जाएंगे, वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, उसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। कितने दिन तक चलाना है ये फिर? भाई मैंने तो लोगों को 8-8 महीने तक कहा है। कंटिन्यूस चला के भूल जाओ उसे। अगर रिकॉर्डर को एक सॉकेट में लगा के रख दो, वो चार्ज भी होता रहेगा, वो चलता भी रहेगा। मैं आज भी पूरी रात मेरे बेड साइड पे बजरंग बाण चलता है उपाध्याय जी। अगर मैं ये बात आपको कह रही हूँ तो मैं अपने घर में भी ये करती हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी ये चीज़ें करती हूँ। मुझे कई लोग आके कहते हैं कि हम आपके ऑफिस आते हैं, बड़ी एक्सपेंशन की एनर्जीज, हमें बड़ी लाइटनेस और बड़ा अच्छा लगता है, कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं, जहाँ पर हमें सॉर्ट आउट हो जाएंगी इश्यूज हमारे। तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। नमक का पोछा लगाएं, खुद नमक से नहाएं, नमक मल के नहीं नहाते, जैसे उपटन मल के नहाते हैं, ऐसे नमक को खूब अच्छे से रब करें अपनी स्किन पे। यही नमक जो हम खाते, समुद्री नमक कहती हूँ मैं, रॉक सॉल्ट, वो करें और उससे रोज नहाएं। आप अपने पूरे घर में एक रिचुअल बना लें कि साबुन की जगह हमें उसे मलना है। साबुन भी मल लो, मैं उसको मना नहीं कर रही, पर ये भी करो आप। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। नमक का पोछा, या गौमूत्र का पोछा लगवा लो आप, गंगा जल छिड़क लो सुबह शाम। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, लोग यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखते हैं, लेकिन शाम के टाइम जब अंधेरा होने लगता है ना, छुटपुटा टाइम होता है शाम का, पूरे घर की लाइट्स ऑन कर दो, पूरे घर की। हम सोचते हैं ना बस यहाँ की, हम यहाँ बैठे तो बस यहाँ की कर ली, ये ज़्यादा से ज़्यादा और एक आध जगह की कर ली, नहीं, पूरे घर की करो।
आई कैन गारंटी यू, देखो बिल तो ज्यादा आएगा लेकिन उससे ज्यादा आप पैसे कमा लोगे और उससे ज्यादा आपके घर की एनर्जीज अच्छी हो जाएंगी। जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ खुद मैं वो करती हूँ शाम के टाइम, और मैं ये जरूर कहूंगी। टाइम कब से कब तक का है? ये शाम के टाइम जो सूरज छुपता है, अच्छा। आजकल तो जल्दी छुप जाता है, 5:30 पौने 6, उस टाइम जला दो, आधे घंटे के लिए चलाओ चाहे। ओके, आज से 30 to 35 मिनट्स भी जला लोगे तो बहुत है। बैल्कनी एरिया, लॉबी, सारा पूरा घर का जलाना है, वॉशरूम अगर नहीं सब तो भी कुछ सब अच्छा। कुछ पूरे घर का जलाना है। मतलब ये नहीं कि वहां का नहीं जलाता मैं, हाँ। सारा घर में रोशनी जानी चाहिए हर नुक एंड कॉर्नर में। आप समझ गए? और ये कौन करे? अगर हाउसवाइफ करे तो बहुत अच्छा है, जो हाउस मेल है वो भी कर सकता है, बच्चों से ना करवाएं। लाइट ही तो ऑन करनी है, लाइट ही तो ऑन करनी है, कर लो, 1 मिनट का ही तो काम है, पूरे घर में घूम के आप कर लो। बैल्कनी है आपकी, एक स्विच ही तो ऑन करना है, कर लो भाई, 1 मिनट की काम है, 35 मिनट बाद जाके उसे बंद कर देना। अच्छा, बस ये काम है आपका, इतना कर लो, बहुत बहुत हो जाएगा। गंगा जल छिड़क लो। रात में हम लाइट्स ऑफ करके सोते हैं, क्या उस समय भी ऑन करनी चाहिए फिर? देखो मैं कहती हूँ एक ना डिफ्यूजर, जैसे मैंने अभी बताया, हर कमरे में कपूर ऊपर जल रखो, चाहो तो उसमें थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हो, और नीचे एक कैंडल जला लो डिफ्यूजर से, उसकी खुशबू आती रहेगी। ये बहुत अच्छा एक वो होता है जो आपको पैनिक अटैक से हटाता है, एंटिटी अटैक से हटाता है, एंटिटीज़ को दूर रखता है। ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है। एक बैश फ्लावर में नेगेटिविटी स्प्रे आता है, उसे शील्ड स्प्रे भी कहते हैं हम लोग, वो स्प्रे कर लो अपने घर में। अरोमा ऑयल्स होते हैं, उससे स्प्रे करो। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाना चाह रहे और आपको लगता है कि इस घर में एनर्जीज में कुछ है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है यहाँ ना, या शांति सी नहीं मिलती है। किसी किसी के घर की एनर्जीज होती है कि शांति नहीं मिलती है, और किसी घर की एनर्जीज आप देखोगे कि इतनी रिलैक्सिंग होती हैं कि आप ऑफिस से चाहे जितने थके हुए जाओ, घर जाके क्या शांति, आपको चैन मिलता है। आप हमारे स्टूडियो में आती हैं तब भी ऐसा ही होता है। थैंक यू उपाध्याय जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत ही स्वीट हार्टेड हैं। नहीं, सच है मैम, मैं सच ही बोलता हूँ। अच्छा मैम, आपके शो के नीचे किसी ने कमेंट करके मुझसे अपना केस किया डिस्कस, कहा कि मेरी 92 ईयर की दादी हैं और वो जा नहीं रही है, मतलब वो एक्सपायर नहीं हो रही है, और वो बहुत तबीयत खराब रहती है और उसकी वजह से पूरा परिवार भी डिस्टर्ब रहता है, और हम भी चाहते हैं कि वो आराम से अब चली जाएं। तो क्या इस केस के पीछे भी कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं जो आप गाइड कर सकती हैं? क्या वजह हो सकती है? और वो कई बार गिरती हैं, गिर जाती हैं, चोट लगती है, तबीयत खराब होती है, उसके बावजूद वो नहीं जा रही हैं और वो फिर ठीक हो जाती हैं। हाँ, ये कैसा केस है मैं आपको बता दूं, ऐसे मेरे पास काफी केसेस आए हैं। ये ना सोल ट्रांसफर हो जाती है। क्या होता है इसमें, जैसे जो ओरिजिनल सोल है वो हट गई और किसी और सोल ने ऑक्युपाई कर लिया। आप देखोगे उनका बिहेवियर भी कई बार ऐसे चेंज हो जाता होगा। ठीक है, कई केसेस ऐसे मेरे पास आए हैं जिनमें मैंने देखा कि पहले आदमी अगर शुद्ध शाकाहारी था तो फिर वो प्याज लहसुन खाने लगा, या थोड़ा सा शांत स्वभाव का था, उसे ज्यादा गुस्सा आने लगा, या गुस्से वाला था तो ज्यादा शांत हो गया, क्योंकि इसमें सोल डुअलिटी में आ जाती है। जो ओरिजिनल सोल थी बॉडी की वो तो निकल गई और दूसरी सोल ने उसे कैप्चर कर लिया, तो वो अब ओरिजिनल रही ही नहीं है। तो जब वो सोए हैं तो कोई जो लोग हैं बड़े उस घर में, अब अगर वो 92 इयर्स की दादी हैं तो वही सबसे बड़ी है। हाँ, तो वही नहीं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, बहुएं भी होंगी, पोता पोती भी बड़े बड़े हो गए होंगे। मैं मान के चल रही हूँ पोता पोती कम से कम 30-40 साल के तो होंगे ही होंगे। तो वो उनके कान में बोले कि जो असली सोल है बस वो इस बॉडी में रहे और बाकी सारी निकल जाए, क्योंकि इधर उधर आजकल ना देखिए बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जीज का जमाना है। गॉन आर द डेज घनश्याम जी, जब एक बॉडी पर 8 जिंदा लोग होते थे और एक सोल होती थी, तो इतना वो नहीं था। आज एक जिंदा आदमी के ऊपर 8 सोल्स हैं, वो उसकी बॉडी लेने को तैयार बैठी हैं कि हमें मिल जाए इसकी बॉडी, हम अपने अधूरे काम इच्छाएं पूरी कर लें। ठीक है ना, तो इस तरह से एंटिटीज ऐसे घर बना लेती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब आदमी मरता है तो उसके अंगूठे ऐसे बांध दिए जाते हैं, जितने भी एंट्री पॉइंट्स होते हैं, नाक हो गई, कान हो गया, मुंह हो गया, है ना, ये ढक देते हैं, पैर ऐसे सबको बांध दिया जाता है कि यहाँ पे अब तुम्हारी एग्जिट, मतलब तुम एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ से जाओ तुम, जो भी सोल्स आपके। और कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग मर गए वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए मरे, और फिर जिंदा हो गए। अब आप जैसे कह रहे हैं कि वो गिर जाती हैं, वो फिर बच जाती हैं, वो फिर ठीक हो जाती है। तो वो क्या क्या कर सकते हैं उनको रिलीज करने के लिए, वो आराम से चली जाएं? हाँ, तो सबसे पहले तो सोते हुए कोई उनके कान में बोले कि जो असली सोल इस बॉडी की है बस वही यहाँ पे रहेगी, बाकी सारी फॉरेन सोल्स यहाँ से निकल जाओ। बाकी तो फॉरेन सोल्स ही है ना,
ओरिजिनल तो है नहीं ना, तो जो ओरिजिनल है सिर्फ वो यहाँ रहेगी, बाकी सारी फॉरेन सोल्स यहाँ से निकल जाए। और ये बॉडी जो जितनी भी एंटिटीज को लिए एक पोर्टल बनी हुई है, हब बनी हुई है, ये कोई भी आ जा सकता है, यहाँ पे रह सकता है, वो सब यहाँ से रिलीज हो जाए और ये पोर्टल बंद हो जाए है, और उन्हें ना नमक के घेरे में सुलाना शुरू कर दो। जब स्लीप पैरालिसिस होता है ना, तो मैं कई बार लोगों को ऐसे बताती हूँ कि इसका मतलब या तो आपका ऑरा बहुत वीक है, या कोई पासिंग स्पिरिट थी वो आपके घर में आ गई, या उस घर में कोई एंटिटी रहती है इसलिए उसने आपको स्लीप पैरालिसिस में पार्शियल पोसेशन होता है। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? पार्शियल पोसेशन होता है कि आप देख भी रहे हो और आप उसकी पोसेशन में भी आ रहे हो। तो आप नमक के घेरे में सोना शुरू कर दो और वहां से रिलीज उससे रोज उसके कान में कोई बड़ा मतलब जो अभी घर में बड़ा है वो बोले उसका बेटा या बहू कि अब आप यहाँ से जाओ, अब जो असली सोल है बस वो यहाँ रहेगी, और हम इस बॉडी के जितने भी एंट्री के पोर्टल्स हैं हम सब बंद कर रहे हैं। सोते हुए आदमी को क्या पता, नमक के घेरे में उनको सुला दो। ओके, आप समझ गए? और ये बोलना शुरू कर दो, जो जितनी भी सोल्स उनके पास आ रही हैं, उनकी बॉडी को ले रही हैं, निकलेंगी वो वहाँ से सब कुछ। तो वर्षा संगल से अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप भी किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो वर्षा जी पूछ सकते हैं हमसे। जरूर, क्यों नहीं। तो आपके सारे क्वेश्चंस का वेलकम है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वर्षा जी क्या क्या दिक्कतें आपकी दूर कर सकती हैं, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल उनका रहता है और आप अगर उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों को हम अपने अगले पॉडकास्ट में जरूर शामिल करेंगे और वर्षा जी सारे सवालों का जवाब देंगी। चलते चलते अब 2025 हमारे पास है, उसमें हम हैं, बातचीत कर रहे हैं। 2025 की नई एनर्जी हम चाहते हैं। 2025 में कुछ बताइए ना कि सबका भला हो जाए, सबकी नेगेटिविटी दूर हो जाए, सबकी नौकरियां लग जाएं, सबको पैसा मिल जाए, सबके घर में बच्चे हो जाएं, सबकी शादियां हो जाएं, कुछ ऑल इन वन इन ऑल, कुछ ऐसा हो। देखिए, एक तो इंटेंशन ही आपकी बड़ी अच्छी है कि सबका भला हो। हाँ। है ना, इंटेंशन सबसे पहले होती है। एंड प्लीज, ये मैं हमेशा कहती हूँ, देखो रिचुअल्स तो जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन सोने से 10 मिनट पहले और उठने के 10 मिनट बाद तक आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। तो डायरेक्टली अपने माइंड से बोलो, जब आप सोने के लिए लेट गए हो उस टाइम मोबाइल ना देखें, 10 मिनट पहले जस्ट अपने अंदर जाएं और अपने आप को ही कमांड दें कि मुझे इस तरह की ज़िंदगी चाहिए, और पूरा डिस्क्राइब करें, अच्छी, हेल्दी, कंपैशनेट, फुली कंपैशनेट, लव वाली मुझे रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, एंड पैसा चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को इन कमांड्स के साथ फीड करते हो, देखो आ तो सब कुछ आपको अपनी वाइब्रेशन के थ्रू ही रहा है ना, जो हमने स्टार्टिंग में ऑरा की बात करी, आ तो सब उसी से रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका मोस्टली आपका ऑरा ही बनाता है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसमें 10 to 12% आपका प्रेजेंट का ऑरा का भी मैटर करता है, कॉन्शियस माइंड का, बहुत कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा होता है। तो जब आप उसे डेली फीड करेंगे सोते हुए और उठते हुए, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपकी वाइब्रेशंस राइज करेंगी और आप जो भी चाह रहे हैं वो फटाफट आपकी लाइफ में आएगा। ट्रस्ट में आपको मैनिफेस्टेशन भी नहीं करना पड़ेगा, आप कमांड दीजिए और वो होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमें 2025 में आप बार बार चाहिए पॉडकास्ट में, हमें क्या करना होगा? आप बुला लीजिए। सो स्वीट ऑफ यू, आप बुला लीजिए। तो थैंक यू सो वेरी मच वर्षा जी, आप समय निकालते हैं अपने व्यस्ततम समय में से, बहुत शुक्रिया, और हम आपको बुलाते रहेंगे और आपको आना होगा। थैंक यू सो मच। तो आज का ये पॉडकास्ट हो सकता है कि थोड़ा सा डराता हो, थोड़ा सा घबराता हो, थोड़ा सा बेचैन भी करता हो, लेकिन यकीन मानिए आज कही गई हर बात सिर्फ आपके लिए। और अब जानते ही हैं, हम ही हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका जो प्यार भर भर के हमको मिल रहा है, मैं उसके लिए पूरी तरीके से आभारी हूँ, मेरी पूरी टीम आभारी है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।